ओम श्री परमात्मने नमः। श्री नैषद महाकाव्य प्रथम सर्ग। निषद के राजा नल का वर्णन। कीर्ति मंडल को शुभ छत्र बनाने वाले सूर्य के समान तेजस्वी नित्य के महोत्सवों से प्रकाशमान महाराज नल नाम के राजा थे, जिनकी पुनीत कथाओं के रसास्वादन के समक्ष देवगण तथा विद्वजन अमृत को भी हीन समझते थे। अमृत का उतना आदर नहीं करते थे जितना महाराज नल की कथाओं का करते थे। वे महाराज नल गुणों से अद्भुत तथा प्रताप को देदीप्यमान पंक्ति को स्वर्ण दंड एवं कीर्ति मंडल को एक स्वच्छ छत्र बनाने वाले थे। उनकी कथाओं के रसास्वाद अमृत को भी तिरस्कृत करने वाले थे, अर्थात जिनकी कथाओं के श्रवण से अमृत भी तुच्छ प्रतीत होता था। इस कलयुग में महाराज नल की कथा का स्मरण जल से प्रक्षालन के भांति लोगों को पवित्र करने वाला है। अतः वह कथा मेरी कलुषित वाणी को क्यों न पवित्र करेगी, जो वाणी निरंतर ही उसकी सेवा में लगी हुई है, अर्थात अवश्य ही पवित्र करेगी। उन महाराज नल ने 14 विद्याओं का अध्ययन, अर्थ ज्ञान, आचरण और प्रचारण इन 4 उपाधियों से विभूषित करके चतुर्दशत्व कैसे रहने दिया, ये मैं नहीं जानता। अर्थात 14 विद्याओं को यदि 4 से गुणित करें तो 56 होती हैं, परंतु वे विद्याएं 14 की 14 ही रहीं। महाराज नल की जिह्वा के आगे संशयशीला 18 विद्याएं थी, अर्थात 3 वेद 6 वेदांगों से प्रगुणित होकर 18 संख्यान्विता विद्याएं थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे विद्याएं अनिच्छा से ही 18 द्वीपों को विजय श्री को प्राप्त करने पृथक पृथक चल रही हूँ। इंद्र आदि लोकपालों के अंशों को धारण करने वाले महाराज नल शास्त्रों में तृतीय दृष्टि रखते थे, जो दृष्टि कामेच्छा को दिवाती हुई उन्हें त्रिनेत्र शंकर भगवान का अंश बताती थी। उन महाराज नल ने सतयुग में धर्म को 4 भागों में तप, ज्ञान, यज्ञ और दान में स्थिर किया था। फिर भला कौन ऐसा व्यक्ति था जो तप ना करता। यहाँ तक कि अधर्म भी कृशकाय होकर एक पैर की छोटी उंगली पर पृथ्वी पर खड़ा होकर तपस्या में रत हो गया। यात्रा के समय महाराज नल की सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल, जो प्रताप रूपी अग्नि के धूम्र के सदृश थी, अमृत के समुद्र में जा गिरी। इसी कारण चंद्र में कालिमा आ गई है, क्योंकि चंद्र की उत्पत्ति सुधा के सागर से ही हुई है। युद्ध में चमकते इंद्रधनुष तथा गरजते बादलों की वृष्टि के समान बाण वर्षण करने वाले उन महाराज नल के सम्मुख उनके शत्रुओं ने बुझे हुए अंगारों के समान अपने साहस रूपी आग की अकीर्ति फैलाई। उन शत्रुघाती महाराज नल ने जय की इच्छा से संपूर्ण अरिपुरों को अपने प्रताप की अग्नि से जलाते हुए पृथ्वी की प्रदक्षिणा की और प्रदीप्त आरती से प्रकाशित शोभा प्राप्त की। उन महाराज नल के द्वारा अतिवृष्टि समस्त पृथ्वी तल पर निरति भाव को प्राप्त हुई, अर्थात जब पृथ्वी तल पर कहीं भी अतिवृष्टि को रहने का आश्रय न था, तब निष्कासित एवं आश्रयहीना अतिवृष्टि महाराज नल के शत्रुओं की अंगनाओं की आंखों में जाकर रहने लगी। अपने पतियों की मृत्यु से शत्रुओं की स्त्रियां रात दिन रोती थीं, जिससे ऐसा ज्ञात होता था कि वे आंसू नहीं हैं, अपितु अतिवृष्टि है। महाराज नल के सैनिकों की चतुरता रूपी डर की उनके तेज तलवार रूपी कर के साथ रण क्षेत्र में चंद्र सदृश सफेद गुणों से दिशा रूपी नारियों के अंगों को ढकने के लिए यश रूपी वस्त्र बुनती थी। महाराज नल के प्रभाव से परस्पर विरोधी गुणों ने भी विरोधी राजाओं के समान अपने अपने स्वभाव को उन महाराज नल के भय से त्याग दिया। यद्यपि महाराज नल प्रभाव से सूर्य को जीतने वाले
परंतु मित्र जित न थे, अर्थात शत्रु और मित्र को जीतने वाले होकर भी वे मित्र जित न थे। इसी प्रकार वे गोचरों के द्वारा देखने वाले चार चक्षु होने पर भी विचार शक्ति से देखते थे, अर्थात विचार पूर्वक कार्य करते थे। उन महाराज नल के प्रताप और यक्ष के समक्ष ये सूर्य और चंद्र वृथा हैं। जब जब इस बात को ब्रह्मा जी सोचते हैं, तब तब वे सूर्य और चंद्र के चारों ओर मंडल बनाने के बहाने से शून्य बना देते हैं। जैसे लोक में लोग किसी वृथा लेख के चारों ओर शून्य बना देते हैं, उन महाराज नल ने अपने त्याग और शील से कल्प वृक्ष को अल्पीभूत करते हुए प्रार्थीजनों के ललाटों में अंकित ब्रह्मा जी के वाक्यों को वृथा न किया, अर्थात ब्रह्मा जी ने जिनके ललाटों में लिखा था ये जन दरिद्र होंगे, उन वाक्यों को ज्यों का त्यों रहने दिया और उनमें थोड़ा सा सुधार कर दिया कि ये जन दरिद्र के दरिद्र होंगे। उन महाराज नल ने मेरु पर्वत को प्रार्थियों के अधीन न किया तथा समुद्र के जल को दान विनियोग से मरुस्थल न बनाया। उक्त दोनों वस्तुओं को उन्होंने अपना अयश समझकर अपने सिर के ऊपर मांग काढ़े हुए के बालों की भांति समझा। सूर्य की प्रभा के समान विभा को धारण करने वाले वे महाराज नल कवियों तथा पंडितों के साथ अपने समय को प्रसन्नता के साथ व्यतीत करते हुए इस प्रकार से उदीयमान मालूम होते थे, जिस प्रकार सूर्य शुक्र और बुध के साथ हर्ष से नित्य उदीयमान होते हैं। क्या ब्रह्मा जी ने उन महाराज नल के चरण में ऊर्ध्व रेखा इसलिए अंकित की है कि भविष्य में वे सबसे सुंदर एवं प्रभावशाली होंगे, क्योंकि उनका चरण पल्लव और कमल को तिरस्कृत करने वाला है और समस्त राजाओं के सिरों पर रहने वाला है। उन महाराज नल ने बाल्यावस्था समाप्त की तथा संसार पर विजय भी प्राप्त की और उस विजय से अपना अक्षय कोश भरा। किम बहुना जैसे रति के पति कामदेव का मित्र वसंत वन का आलिंगन करता है, वैसे ही यौवन ने भी उनके शरीर का आलिंगन किया। उनकी युवावस्था प्रारंभ हो गई। उन महाराज नल के चरण ने कमलों पर घृणा की। उनके चरण के सामने कमल तुच्छ प्रभा वाले थे। उनके हाथों की शोभा के सामने अणु मात्र भी शोभा वाले पल्लव न थे। शरदकालिक चंद्र उनके मुख की दास्ता भी नहीं कर सकता था। क्या ब्रह्मदेव ने उन महाराज नल के गुणों को करोड़ों रोमावलों के व्याज से न गिना? और क्या ब्रह्मदेव ने उनके शरीर में रोमकूप के मिस से दूषण भाव ज्ञापक वर्तुल भाव तक न रची? उन महाराज नल में गुण ही गुण थे, दोष थे ही नहीं। उन महाराज नल के बाहुदंड शत्रु रूपी किलों को तोड़ने फोड़ने में बेवड़े के अर्थात जो दरवाजों को बंद करके लगाया जाता था उसके समान बड़े और मोटे तथा मजबूत थे। एवं उनका वक्षस्थल दृढ़ नगर द्वार के किवाड़ के सदृश मजबूत था। उन महाराज नल ने खेल खेल में अपनी मृदु मुस्कान से चंद्र को जीत लिया, अर्थात उनके स्मित के सामने चंद्र प्रभा हीन लगती थी। अपने शरीर के एक अंश से आंख से कमल श्री को भी जीत लिया। इन दोनों वस्तुओं के जीतने की क्षमता किसी में न थी, फिर भला विश्व में उनके मुख की उपमा ही कहां। उन महाराज नल की आंखों ने कमलों को और मृदु मुस्कान ने चंद्र को जीत लिया। यही दोनों वस्तुएं अति रम्य मानी जाती हैं, अतः पृथ्वी पर उनके मुख के उपमा योग्य वस्तु की दरिद्रता प्रकट होने लगी। संसार में कोई वस्तु ऐसी न थी जिससे उनके मुख की उपमा दी जा सकती। चमड़ी मृगी के पूंछ के बालों में एवं उन महाराज नल के बालों में सादृश्य दिखलाई पड़ता था, अतः बाल चांचल से चमड़ी मृगी अपनी पूंछ को हिला हिलाकर मानो उन महाराज को यह सूचित करती थी कि हे भगवान,
ये सादृश्य मेरा अपराध नहीं है। तीनों लोकों की महिलाओं के चित्तों को उन महाराज के नल की मूर्ति में दो प्रकार के भ्रम होते थे। एक प्रकार ये था कि उन लोगों के अंतःकरण उन महाराज की ओर राग से आकर्षित होते थे। दूसरा प्रकार ये था कि उन महाराज नल की मूर्ति कामदेव के समान ज्ञात होती थी। सुरांगनाएं उन महाराज नल को एकटक देखा करती थी। मन इसी अभ्यास से वे अब भी पलकें नहीं गिराती हैं। ये प्रसिद्धि है कि सुरांगनाएं कभी पलकें नहीं गिराती। नेत्र से सुनने वालों की पत्नी सर्पणियां उन महाराज नल के गुणों को श्रवण कर अपने अपने जीवनों को सफल मानती थी और हृदय से उनकी स्तुति करती थी। किंतु पाताल में रहने के कारण उन महाराज को देखने में असमर्थ होने के कारण वे अपने जीवन को निष्फल समझकर अपने जीवनों को निंदा भी करती थी। निरंतर ध्यान के प्रभाव से स्त्रियां नेत्रों को बंद करने पर भी उन महाराज नल को देखती रहती थी। उन स्त्रियों को उन महाराज नल के दर्शन का कभी लेश मात्र भी कष्ट नहीं होता था।